अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जुनूबी हिंदुस्तान की सल्तनतों के बारे में मुताला करेंगे। जुनूबी हिंदुस्तान की अहम सल्तनतें ये हैं: शतवाहना, कदम्बा, गंगा, बादामी के चालुक्य, पल्लवा, राष्ट्रकूट के कल्याण के चालुक्य, चौला और होयसला वगैरह। विंध्याचल की पहाड़ियाँ शुमाली और जुनूबी हिंद के दरमियान हद फासिल हैं। विंध्याचल पहाड़ों और कन्याकुमारी जो कि जुनूबी हिंद में है, जुनूबी हिंद कहलाती हैं या फिर दक्कन का इलाका कहलाता है। शतवाहना खानदान 220 क़ब्ल मसीह से 230 क़ब्ल मसीह तक। शतवाहना सबसे पहली हुकूमत थी जिसने कन्नड़ सरजमी पर राज किया। इनका पाया तख्त श्रीकाकुलम था। इस सल्तनत का बानी शिमुका था। शतवाहना खानदान के अहम हुक्मरान शिमुका हाला और गौतमी पुत्र षटकर्णी हैं। हाला एक मशहूर शायर था जिसने गाथा सप्तासी लिखा है। गौतमी पुत्र षटकर्णी इस खानदान का एक अहम बादशाह था। इसने अपनी हुकूमत की तौसी करते हुए कोंकण, बर्द, सौराष्ट्र और मालवा को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। जो आजकल शुमाली कर्नाटक में है। मयूर वर्मा इस सल्तनत का एक अजीम बादशाह था। कदम्बा खानदान के अहम हुक्मरान मयूर वर्मा, गंगा वर्मा, कंगा वर्मा, काकुस्तु वर्मा, भागीरथ वर्मा वगैरह हैं। कदम्बा ने जैन अज़्म और बुद्ध अज़्म को बढ़ावा दिया। वो जैनों के मंदिरों को खैरात देते और खैराती मालियात को जैनों को देते और माहिरीन को हांगल में तकसीम करते थे। कदम्बास की काबिल ज़िक्र खिदमत मंदिरों के मीनार तामीर करना है। इसकी मिसाल कड़वली जो बेलगाम जिला में है, एक शंकर देव का मंदिर है। कदम्बा ने फन तामीर की बुनियाद कर्नाटक में डाली। इन्होंने बनवासी में कई एक मनादिर और जैन मंदिर तामीर किए। गंगा खानदान 350 सन ईस्वी से 1004 सन ईस्वी तक। गंगावाड़ी रियासत जो डाटका है। गंगा सल्तनत का बानी दुर्व नेता था। इन्होंने तिलकाड़ू गंगावाड़ी से अपनी हुकूमत का आगाज किया। इनके दौर में चटियालियास मंदिर, मठ और अगरहारा वगैरह तालीम के मराकज थे। तिलकाड़, श्रावण बेलगोला और घटका आला तालीम के मरकज थे। श्रावण बेलगोला, बिंकापुरा और पिरवर में तालीमी इदारे कायम थे। इन्होंने 58 फीट वाला एक संगी मुजस्सिमा गोमटेश्वर नामी श्रावण बेलगोला में कायम किया और इसे एक मरकज करार दिया। बादामी के चालुक्य हुकूमत 540 क़ब्ल मसीह से 753 क़ब्ल मसीह तक। चालुक्य की हुकूमत का आगाज
छठी सदी में हुआ और ये 8वीं सदी के दरमियान खत्म हुई। इस अजीम सल्तनत का बानी राजा जयसिम्हा था। इस खानदान के बादशाहों में सबसे ताकतवर और काबिल जिक्र बादशाह पुलकेशी दुर्गम था। उसने कदम्बा, पल्लवा और हर्षवर्धन को शिकस्त देते हुए दक्षिणापतेश्वर का खिताब जीत लिया। चालुक्य ने कन्नड़ा सरजमीन को, कन्नड़ा जुबान और तहजीब को काफी तरक्की दी। बादामी के चालुक्य बादशाहों अजीम मैमार और अदब के पुरस्कार थे। इन्होंने पट्टदकल्लू, आईहोले और बादामी में खूबसूरत मंदिर तामीर किए। मशहूर मंदिर लोकेश्वर, त्रिलोकेश्वर, मल्लिकार्जुन अहम हैं। आतिशफिशा, सुनामी, जमीन का खिसकना, सैलाब वगैरह। कांची के पल्लवा, शोस्का कंदौर, शिव सिकंदर वर्मा इस खानदान का पहला बादशाह था। पुलकेशी दुर्गम चालुक्य के बादशाह ने पल्लवा खानदान के महेंद्र वर्मा को शिकस्त दी। नरसिम्हा वर्मा अव्वल जो बाद में आया, ये पल्लवा खानदान का मशहूर बादशाह था। इसने चालुक्य से बदला लिया और पुलकेशी दुर्गम को हराया और विटापी पर कब्जा कर लिया। इस जुरायतमंदाना इक़दाम ने इसे महामल्ला और विटापी कंडा का खिताब दिया। इसके दौर में ह्युन त्सांग ने कांची का दौरा किया। कांची के करीब समंदर के साहिल पर नरसिम्हा वर्मा ने एक शहर तामीर किया और इसे महाबलीपुरम का नाम दिया। इसने कई एक मंदिरों को सिर्फ एक ही चट्टान में तर्शवाकर बनाया, जिनको मिनोलिथिक टेम्पल कहा जाता है। इसी तरह साइक्लोन, कहर, सैलाब, मोहल्लिक बीमारियां वगैरह भी कुदरती आफात में शुमार होते हैं। राष्ट्रकूटा कुदरती आफात की पेश आतिशफिशा 753 सन ईस्वी से 973 सन ईस्वी तक जो हुकूमत दंती दरगाह से शुरू हुई, वो कृष्णा, गोविंद दुर्गम, धुरवा, गोंदा सुवम, अमुगा, वर्षा और दूसरों तक पहुंचकर अपनी इंतहा को पहुंची। अमुगा की अवलीन हुक्मरानी को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर इसे मुकाबलों से कोई दिलचस्पी न थी। अमन का दिल दादा था, इसलिए इसने दुश्मनी से आकर पीछा छुड़ा लिया और इसके लिए इसने शादी के जरिए गंगाज और पल्लवास से रिश्ता जोड़ लिया। क्योंकि ये एक अमन पसंद बादशाह था, लिहाजा इससे अपने चंद इलाके शुमाल में दूसरों को देने पड़े। इसके बाद कृष्णा दुर्गम, इंद्र सुवम और कृष्णा सुवम ने इस मुल्क पर बादशाहियत की। पहला शायर पंपा ने आदि पुराना लिखा, जिसमें इसने विक्रमार्जुन की फतेह को कन्नड़ा जुबान में लिखा। शाही शायर पोन्ना ने शांति पुराना लिखा। स्वराज्य जो अमुगा वर्षा का दरबारी था, इसने कविराज मार्ग लिखा। ये कन्नड़ा में एक शानदार कारनामा है। ये सब ये बताते हैं कि कैसे कन्नड़ा जुबान कदीम जमाने से तरक्की करती आई है। सैलाब वगैरह कुदरती आफात हैं। उसी तरह साइक्लोन, कहर, सैलाब, मोहल्लिक बीमारियां वगैरह भी कुदरती आफात में। कल्याण के चालुक्य 973 सन ईस्वी से 1189 सन ईस्वी तक। कल्याण के चालुक्य का जमाना हिंदुस्तान की मुकम्मल तारीख का एक शानदार और इज्जत व विकार का जमाना समझा जाता है। इस शहर में वचन साहित्य को खुसूसी और नुमाया हैसियत हासिल हुई। एक नया शहर जिसे कल्याण कहा गया, इसकी तामीर का सहरा और इससे दारुल खिलाफा बनाने का फख्र सोमेश्वर अव्वल को जाता है। तायला पादुवम जो राष्ट्रकूटा का बादगुजार बादशाह था,
इसने राष्ट्रकूटता के बादशाह को शिकस्त दी। सोमेश्वर अव्वल का बेटा विक्रमादित्य षष्म इस सल्तनत का नामूर हुक्मरान था। साइक्लोन, वो चालुक्य विक्रम सैलाब, 1700 बीमारियां वगैरह वो चालुक्य विक्रम साका शुमार होते 1076 में शुरू किया। इस फैसला के विष्णुवर्धन की बगावतों को कुचल डाला। आतिशफिशा, सोमेश्वर अव्वल इस खानदान के हुक्मरानों में एक अहम बादशाह था। इसने एक नया शहर कल्याण के नाम से कायम किया और इसे अपनी राजधानी बनाया और ये आज बीदर जिले में बसवा कल्याण के नाम से मशहूर है। बीमारियां वगैरह भी कुदरती आफत इस सल्तनत का जवाल इन बादशाहों के जमाने में शुरू हुआ जो विक्रमादित्य चाहरुम के और सोमेश्वर दुवम के बाद आए। ये हुकूमत सोमेश्वर चाहरुम के बाद निहायत कमजोर हो गई और किलाचुरी बदलाने कल्याण पर कब्जा कर लिया और इस पर हुकूमत करने लगा। ये वो जमाना था समाजी इंकलाब लाने वाला श्री जगत ज्योति बसवेश्वरा का ज़हूर हुआ। इसने लिंगायत तबके की इस्लाह की जिसे वीरा शिवा भी कहा जाता है। पेश चौला खानदान 850 सन ईस्वी से 1279 सन ईस्वी तक। पल्लवा के बाद चौला ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। होते हैं इन्होंने हिंदुस्तानी तहजीब को गैर मुल्कों में रोशनास कराया। इन्होंने अजीम मंदिरें तामीर की। बरबादेश्वरा मंदिर इनकी देन है। तंजावर का बरहादेश्वर मंदिर इनकी देन है। सैलाब वगैरह संगम अदब के मुताबिक क्रिका चौला ही इस खानदान का बानी है। विजया चौला ने इस खानदान की हुकूमत को असर नौ जिंदा किया और तंजावर को इसका दारुल खिलाफा बनाया। अक्सर तौर पर चौला खानदान का एक अहम बादशाह राजा अव्वल था। आतिशफिशा, ये एक बहादुर, अजीम, जंगजू और लायक हुक्मरान था। चौला हुकूमत का बानी होने के नाते इसने इस सल्तनत को मजबूत किया और फैलाया। बरहादेश्वर का मंदिर जिसे राजा चौलायुकुम ने दौरे तंजावर में तामीर किया था वो निहायत मशहूर है। शुमार होते राजेंद्र चौला सुवम के दौर हुकूमत में चौला कमजोर हो गई और पांड्या ने इन पर आसानी से फतेह हासिल कर ली। सुनामी, कुदरती आफत है होयसला खानदान 984 ईस्वी से 1346 सन ईस्वी तक। मोहल्लिक बीमारी इस खानदान का बानी सिला था। इसने ये हुकूमत एक जैन पुजारी सौदन्ना के हुक्म पर इसने एक शेर से मुकाबला किया और इसे मार डाला। इसके इस अमल ने अवाम को इसे होयसला का खिताब दिया। इसने अपनी इस हुकूमत को कायम किया। इसने गंगावाड़ी को चौलाहों से छीना और तिलकाडू गंडा सैलाब तलकाडू गंडा का खिताब पाया। वगैरह भी कुदरती आफत में शुमार होते हैं। अक्सर तौर पर कुदरती आफत की पेश आतिशफिशा, सुनामी, जमीन का खिसकना, सैलाब वगैरह कुदरती आफत हैं। उसी तरह साइक्लोन, कहर, सैलाब,